Hello guys, welcome to the very first video of the Trading Freak. So basically on this channel we will talk about the technical analysis required for the intraday trading, swing trading or investment. Basically generally we talk about investment as a trading, but investment is not a trading, I can say. On in this video we will talk about types of trading, and the first type is long term investment or the long term trading. मतलब जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और कोई कोई लोग उसको ट्रेडिंग बोलते हैं बट दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल ट्रेडिंग. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज डन फॉर 2 years, 5 years, 1 years और 6 months एक्सेट्रा. मतलब जो ये ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है. इसमें जो टाइम फ्रेम यूज होता है वो लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम यूज होता है, लाइक डे, वीक, मंथ्स. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट नो नीड ऑफ दैट मच फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस एज वेल. मतलब इसमें आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है. मतलब अगर आपको बेसिक पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं और जनरली किसी की आप टिप पे भी कर सकते हैं, इफ़ आई कैन से इन लेमैन लैंग्वेज. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट गुड कैपिटल इज रिक्वायर्ड. मतलब इफ यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक अच्छा कैपिटल चाहिए होता है. 100K एंड टू 150K इज इनफ फॉर स्टार्टिंग, आई कैन से. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एज, मतलब सिप भी कर सकते हैं आप, जैसे इसमें होता है मंथली सिपिंग होती है तो सिप भी कर सकते हैं आप. एंड मतलब अगर आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट तो आप कर सकते हैं छोटे कैपिटल से, बट जो छोटे कैपिटल होता है फिर वो जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आई कैन से द रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट रिटन समवेयर, बट मतलब जो इन्वेस्टमेंट का एक पर्पस होता है वो फुलफिल नहीं होता. मतलब इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डालें और वो आपको उतना ही अच्छा रिटर्न दे. तो वो छोटे कैपिटल के साथ पॉसिबल नहीं होता है, बट फॉर स्टार्टिंग यू कैन बिगिन विद a small capital as well. And the sec and the for the basic and which is the most important point, or I can say the drawback about investment is that you can only do a buy trade. मतलब आप इसमें खाली buy trade कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड नहीं कर सकते आप इसमें. मतलब आप खाली बुल मार्केट में इससे एडवांटेज उठा सकते हैं. मतलब जब स्टॉक्स के या क्रिप्टो के प्राइस बढ़ेंगे आप तभी इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं. मतलब आप इसमें सेल नहीं कर सकते और शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते. लाइक जो बियर लोग होते हैं वो कैसे पैसा बनाते हैं, वो पैसा तब बनाते हैं जब मार्केट गिरती है. और मार्केट गिरती है तो वो खाली ट्रेडिंग हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं हो पाता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं तो बिटकॉइन जब अपना हाई हाई गया था 2021 में, तो वो 65 to 70K के आसपास अपना हाई गया था. और वहाँ पे जो बियर लोग होंगे उन्होंने क्या करा होगा वहाँ पे, मान लीजिए लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल दे बाय दिस शॉर्ट टू बिटकॉइंस एट 65K. उन्होंने 65K पे दो बिटकॉइन शॉर्ट किए, तो उनको दो बिटकॉइन उस समय पड़े 130K के. तो 130K उन्होंने 130K डॉलर्स उन्होंने शॉर्ट कर दिए. बट अब मार्केट उन्होंने वो पैसे लिया एक्सचेंज से और एक्सचेंज कोलेटरल मतलब थोड़े अमाउंट के बदले उनको पैसा दे देता है. वो हम डिटेल्स में आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे शॉर्ट होता है कैसे लॉन्ग होता है. बट उन्होंने फॉर एग्जांपल अभी आप समझो कि उन्होंने 130K के दो बिटकॉइन बेच दिए इन 2021. नाउ अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी चल रही है 2022 में, मार्केट पूरी डंप हो गई है और मार्केट गई थी 15,000 तक. और अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 23 के अराउंड मार्केट चल रही है. तो 23 पे वो क्या करेंगे, वो दो बिटकॉइन बाय करेंगे तो उनको अभी पड़ेंगे दो बिटकॉइन 46K के. तो 46K के उन्होंने दो बिटकॉइन लिए अभी और उन्होंने वो मतलब एक्सचेंज को वापस कर दिया. अब बाय करा उन्होंने, पहले सेल किया था, बाय किया उन्होंने अब 46 पे. तो उनका जो इसका डिफरेंस होगा 130 माइनस 46, तो जो डिफरेंस होगा 90 कुछ का, वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पे. तो वो ऐसे करके प्रॉफिट बनाते हैं सेल करके. तो ये जो है खाली इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं है. बाकी स्विंग ट्रेड और इंट्राडे में आप शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं. तो जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग. बेसिकली टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन यू क्लोज योर ट्रेड विद इन 1 वीक, 10 डेज और 15 डेज. जब आप अपना ट्रेड जो होता है वो 1 वीक, 10 डेज और 15 डेज में क्लोज कर देते हैं. मान लीजिए आपने कोई एंट्री ली, आपने आज एंट्री ली और आपके एनालिसिस के हिसाब से द टारगेट विल बी हिट इन इन 2 डेज, 5 डेज और 10 डेज. तो आपका टारगेट हिट हुआ या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 10 दिन में, 5 दिन में या 1 वीक में, तो वो आपका आता है
स्विंग ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग की जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस इज मस्ट नीडेड। मतलब टेक्निकल एनालिसिस का आप मास्टर होने चाहिए अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में आना है, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडिंग होती है इट इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, इट इज़ नॉट लाइक इन्वेस्टमेंट कि आपने लिया पैसा डाल दिया रिकवर हो जाएगा। इसमें गया तो गया पैसे। जो ऑप्शंस होता है और जो फ्यूचर्स होता है वो इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं आप और इंट्राडे कर सकते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट इज दैट कैपिटल। कैपिटल कितनी लगती है? कैपिटल इसमें लगती है 20 to 30 के इज इनफ फॉर बिगनर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल और आपको कुछ उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं और अभी आपने स्टार्ट करा है, एक महीना है 2 महीना हो रहा है, तो 20 to 30 के इज इनफ फॉर स्टार्टिंग। आप स्टार्ट करिए 20 to 30 के से। बिकॉज मार्केट में लोग आते हैं कि हमने आज वीडियो देखी किसी की और हम पैसा बना लेंगे। तो मार्केट में ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्ट आते ही पैसा नहीं बना सकते। पहले यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा डंप होगा, आपको पैसा थोड़ा मार्केट को देना पड़ेगा। 10-20 हज़ार मतलब मार्केट में डूबते ही डूबते हैं स्टार्टिंग में, सबके लोगों के लाखों डूबते हैं। वो आपके स्टार्ट हो, अगर आप लाखों से स्टार्ट करोगे तो लाखों डूबेंगे, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो छोटा अमाउंट डूबेगा। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट 20 to 30 के in the beginning, then you can further increase your account size or portfolio size as per your pocket or as per your income. And the fourth point is that स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज़ जो हम इन्वेस्टमेंट में नहीं कर पाते थे कि हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, ओनली बाइंग इज पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट। बट इन स्विंग ट्रेडिंग यू कैन डू बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए, एक महीने के लिए, तो आप शॉर्ट पोजीशन भी खोल सकते हैं। ये एडवांटेज है स्विंग ट्रेडिंग की ओवर इन्वेस्टमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग इज बेसिकली, हाँ, ऑन दिस चैनल वी विल मोर फोकस्ड ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। हम मतलब इस चैनल पे ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो इंट्राडे के बारे में करेंगे। बट स्विंग पे भी हो जाएगा वो, क्योंकि स्विंग और इंट्राडे जो होती हैं वो बेसिकली दोनों सेम होती हैं, बस थोड़ा टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है और हल्का सा एनालिसिस का डिफरेंस होता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं दोनों में सेम रहती हैं। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में व्हेन यू क्लोज योर ट्रेड विद इन अ डे और नेक्स्ट डे। मतलब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जैसे 9:15 पे मार्केट खुलती है, 3:30 पे बंद हो जाती है। तो अगर आप 9:15 पे, आपने मान लीजिए 9:15 पे मार्केट खुली है, आपने एनालाइज किया, सब ठीक ठाक था और आपने ले लिया एंट्री 10 पे, 10:30 पे आपने एंट्री ले ली और आपके एनालिसिस के हिसाब से शाम को आपका ट्रेड मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले आपका ट्रेड क्लोज होना है। तो वो जो ट्रेडिंग आती है वो आती है इंट्राडे में। और ओवरनाइट भी होता है, ओवरनाइट स्टॉक मार्केट में होता है। तो ओवरनाइट भी मतलब आप कर सकते हैं, वो भी इंट्राडे के अंदर ही आती है। बट जैसे कि हम क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे तो क्रिप्टो में 24/7 मार्केट ओपन रहती है, तो आप कभी भी बाय कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इतना इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो रहता है थोड़ा टाइम पीरियड का वो इशू रहता है कि 9:30 पे खुलती है, 3:30 पे बंद होती है, उसके बाद गैप अप गैप डाउन खुलते हैं। तो थोड़ा ट्रेड भी वो हो जाता है, मतलब ट्रेड थोड़ा मिस हो जाता है, अपनी एंट्री और एग्जिट मिस हो जाता है थोड़ा गैप अप गैप डाउन की वजह से। तो और थोड़े बहुत उसमें मतलब ये भी है कि यू इफ़ यू आर वेरी गुड एट टेक्निकल एनालिसिस ना, तब भी आपको बहुत मतलब कम ट्रेड मिलते हैं उसमें, दिन का 1 या 2 ट्रेड मिलेंगे इफ़ यू हैव मास्टर्ड द टेक्निकल एनालिसिस। बट इन क्रिप्टो क्या है कि आप दिन के 3-4 ट्रेड भी ले सकते हैं आराम से। और इन इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, द वॉलीटिलिटी इज़ वेरी लो। मतलब उसमें वॉलीटिलिटी बहुत लो रहती है, उसकी वजह से क्या रहता है, जो परसेंटेज गेन होता है, मतलब परसेंटेज जो हमारा परसेंटेज होता है प्रॉफिट या लॉस का, वो बहुत कम रहता है। तो वॉलीटिलिटी कुछ लोग इसको एडवांटेज कहते हैं, कुछ डिसएडवांटेज कहते हैं। आई एम एग्री विद बोथ द पर्सन्स। तो इसमें ट्रेडिंग इंट्राडे में ऐसा रहता है कि मतलब अगर हम स्टॉक्स में करते हैं तो उसमें वॉलीटिलिटी कम रहती है, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस थोड़ा कम रहता है इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो मार्केट। बट क्रिप्टो की एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे दिन के 3-4 ट्रेड भी मिल सकते हैं। और बट थोड़ी डिसएडवांटेज भी है क्रिप्टो में ये कि आपके ट्रेड मिस हो जाते हैं। मान लीजिए आप मार्केट खुली है, आप सो रहे हैं, तो आपका ट्रेड तब मिस हो सकता है, आपने नहीं देखा, कभी आपका एनालिसिस हुआ और एनालिसिस पे आके आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, एवरीथिंग वाज फाइन, बट यू कांट गेट इनटू द ट्रेड ड्यू टू सम रीजंस, तो आप वो का ट्रेड मिस हो जाता है। तो ये जो है थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है क्रिप्टो मार्केट का ओवर stock market. But we will not talk about this thing in this video. We will just talk about the different types of trading. तो थर्ड पॉइंट जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में वो है कि 100K इज इनफ फॉर एक्सप्लोरिंग द मार्केट। मतलब अगर आपको अभी नए नए आए हैं मार्केट में, आपको ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग में आपको करियर बनाना है या ट्रेडिंग के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो एक्सप्लोरेशन के लिए 100K इज इनफ। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसा मैंने स्विंग ट्रेड में बताया था तो दोनों में सेम ही है, स्टार्टिंग में आपका पैसा जाने ही जाना है, चाहे आप इसको ट्यूशन फीस समझें या कुछ समझें, तो स्टार्टिंग में आपको पैसा देना पड़ेगा।
तो उसके लिए अगर आप बड़ा कैपिटल लेंगे तो बड़ा लॉस होगा, तो बड़ा लॉस क्यों करना हो रहा है, छोटा कैपिटल लो, छोटा लॉस लो, और उससे भी साइकोलॉजी वही बिल्ड होनी है जो बड़े अमाउंट से बिल्ड होगी, और छोटे अमाउंट से भी वही बिल्ड होगी, तो छोटा अमाउंट इज प्रेफरेबल। तो फोर्थ पॉइंट इज दैट लाइक स्विंग ट्रेडिंग यू कैन डू बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेड इन दिस इन इंट्राडे ट्रेडिंग। और मतलब ट्रेडिंग में इंट्राडे में ये है कि डिसिप्लिन द थिंग यू मस्ट मास्टर। अब डिसिप्लिन तो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। जब तक आपका ट्रेड नहीं आ रहा है, जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है, तो तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे। चाहे विटालिक ब्रूटे आपसे आके कह दे कि मैं इथेरियम में पंप लाने वाला हूँ, तब भी आप ट्रेड नहीं लेंगे जब तक आपका सेटअप नहीं आता है। तो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज, जितने भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स है या जो बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं, द बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, उनसे आप पूछेंगे तो आप वो यही बताएंगे आपको कि जो 80%, जैसे 100% होता है ना ट्रेड, तो उसमें जो 80% होती है वो साइकोलॉजी होती है बंदी की। कि मतलब जो ट्रेड लेने से पहले उसकी क्या साइकोलॉजी है, ट्रेड लेने के बाद उसकी क्या साइकोलॉजी है। और जो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो खाली 10 to 20% के बीच रहता है, उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो तो बेसिक रहता है। बट जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज मोर डिफिकल्ट देन टीए, आई कैन से। क्योंकि जब आप ट्रेड ले लेते हैं ना, तो आप उसको देखते हैं कि हाँ भाई, मेरा ट्रेड 10% जा रहा है प्रॉफिट में, तो ऐसा करते हैं कि 10% में बुक कर लेते हैं प्रॉफिट अपना, खाली कहीं लॉस हो जाए तो हम। जो स्टार्टिंग के जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ यही होता है, वो 10%, जैसे मान लीजिए 1:3 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो उन्होंने 1:1 पे गया, उन्होंने उनको फिर ग्रीड आ गई, तो ग्रीड के कारण, ड्यू टू ग्रीड, दे एग्जिट देयर ट्रेड बिफोर देयर टारगेट। तो वो टारगेट से पहले ही अपना एग्जिट कर देते हैं ट्रेड। तो वहाँ पे उनका थोड़ा साइकोलॉजी भी करती है। तो साइकोलॉजी इज मस्ट इफ यू वांट टू सक्सीड इन ट्रेडिंग। तो साइकोलॉजी, डिसिप्लिन मस्ट है बिल्कुल। तो इफ वी नाउ सी द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड, तो जैसा आप यहाँ पे देखते हैं, हमने कुछ की लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई लव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैसे तो अगर हम लॉन्ग ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए डबल टॉप बन रहा है। वो वी विल टॉक अबाउट डबल टॉप डबल बॉटम इन अवर नेक्स्ट वीडियोस। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया ले रहे हैं हम कि कैसे होता है ट्रेड, कैसे वो होता है। तो हमने, मान लीजिए यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन ओपन करी इस कैंडल पे, ये इनगल्फिंग कैंडल बनी है, इनगल्फिंग कैंडल पे हमने अपनी पोजीशन ओपन करी और हमने अपना टारगेट रख दिया ये अपने सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे, यानी जो प्रीवियस वीक के थोड़ा सा नीचे को हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, और टारगेट लगा दिया हमने ऊपर वाली सपोर्ट से थोड़ा नीचे। क्योंकि थोड़ा कभी कभी थोड़ा जल्दी रिजेक्शन आ जाता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो जैसा कि यू कैन सी 3 candles, it will take only 3 candles to hit our target. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट अ शॉर्ट ट्रेड, तो शॉर्ट ट्रेड जैसे यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड में ये है कि यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पे डबल टॉप परफेक्ट कुछ नहीं बनता है यहाँ पे, मतलब आप बुक्स में देखेंगे तो डबल टॉप बिल्कुल लेवल में होगा, बट ऐसा नहीं होता, मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो इसको वी कैन कंसिडर दिस एज डबल टॉप। तो डबल टॉप बना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे मतलब बिग रेड कैंडल बनी, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के हाफ में हमने एंट्री ले ली, तो हमारा एंट्री ये हो गई। एंट्री के बाद हमने स्टॉप लॉस जो लगाया अपना, वो प्रीवियस लो की विक के पीछे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, और जो टारगेट है अपना वो वहीं पे अपना जो सपोर्ट था, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर लगा दिया। तो जैसे कि अभी ये एक एग्जांपल है, ट्रेड नहीं है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा थोड़ा ट्रेड जा रहा है, यहाँ तक गया था टच होके, वो वापस आ गया, बट वो जाएगा नीचे, आई नो। तो सो दिस इज फॉर this video. In the next video we will talk about the different technical analysis things that you need, like double top, double bottom, like reversal. There are different types of trading styles, you know, like जो कुछ पीपल होते हैं वो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, कुछ होते हैं वो डबल टॉप डबल बॉटम करते हैं, कुछ होते हैं वो हेड एंड शोल्डर करते हैं। तो वो डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिसे लोग ट्रेड करते हैं। कुछ होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, तो जब मतलब ब्रेकआउट आता है वो हम सब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, हम सब सीखेंगे, मतलब किस टाइप की ट्रेडिंग होती है, कितनी टाइप की ट्रेडिंग होती है, कैसे होती है। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे बनती है, कैंडल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे इनगल्फिंग कैंडल होती है, डॉजी होती है, शूटिंग स्टार होती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल है, वो हम आने वाली वीडियोस में सब देखेंगे। और फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न सीखेंगे, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर,
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब मतलब वॉल्यूम, फिर इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं वो भी सीखेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मतलब जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।